वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस कहानी के माध्यम से इंग्लिश से हिंदी करना सीखेंगे। यदि आप मेरे चैनल में आए हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज हम देखिएगा, आप एकदम ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको हिंदी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम आपके ही लैंग्वेज में इस क्लास को करते हैं, ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप आसानी से पहले उसको सीखिए, इजी वे में उसको लीजिए। जब आप इजी सेंटेंसेस को हिंदी कर लेते हैं तो फिर बड़े बड़े कहानियों को हिंदी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर भी पढ़ लीजिएगा। स्टार्टिंग क्या करना है कि छोटे छोटे कहानी के माध्यम से आप अपने पकड़ को इंग्लिश में मजबूत कर सकते हैं और आप एक अच्छा इंग्लिश का वक्ता भी बन सकते हैं, श्रोता भी बन सकते हैं और एक इंग्लिश का अच्छा पढ़ने वाला, एक समझने वाला स्टूडेंट बन सकते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग को देखेंगे। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स को, वर्ड स्टॉक को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो द स्टॉर्क एंड द क्रेब। स्टॉर्क का मतलब होता है सारस, सारस, और क्रेब का मतलब होता है केकड़ा। सारस और केकड़ा, कहानी का नाम है सारस और केकड़ा। एंड का मतलब और होगा। An old stork lived on the side of a fish pond. एक बूढ़ा सारस मछली के तालाब के किनारे रहता था। एक बूढ़ा सारस लिव्ड रहता था कहाँ रहता था? ऑन द साइड ऑफ अ फिश पॉन्ड, मछली के तालाब के किनारे। ही वॉज टू ओल्ड टू फिश एनी लॉन्गर। वह मछली पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था, यानी वह मछली पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। एंड ही हैड टू कम अप विद एन आइडिया फॉर फूड, और उसे भोजन के लिए कोई उपाय करना पड़ता था। ठीक है, उसे भोजन के लिए कोई उपाय करना पड़ता था। सडनली, अचानक, ही हैड अ ग्रेट आइडिया, उसे एक अच्छा बढ़िया विचार आया। He stood in the water with a sad face. वह उदास चेहरे के साथ पानी में खड़ा हो गया। A crab came up to him. एक केकड़ा उसके पास आया। And asked him, और उससे पूछा, why he was so unhappy, कि वह उदास क्यों है, वह इतना दुखी क्यों है। The stork said, सारस ने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि दिस पॉन्ड इज गोइंग टू ड्राई अप सून, यह तालाब जल्द ही सूखने वाला है। एंड नाउ, और अब, आई हैव टू फ्लाई अवे टू अनदर पॉन्ड, और अब हमें दूसरे तालाब में उड़कर जाना होगा। कंसर्न्ड द क्रैब आस्क्ड द स्टॉर्क टू सेव द एनिमल्स इन द पॉन्ड एज वेल। चिंतित होकर, कंसर्ट का मतलब चिंतित होकर, चिंतित होकर। द क्रेब आस्क्ड द स्टॉर्क, केकड़े ने सारस से कहा, टू सेव द एनिमल्स इन द पॉन्ड एज वेल। चिंतित होकर केकड़े ने सारस से तालाब में जानवरों को बचाने के लिए कहा। ही वुड टेक अ कपल ऑफ फिश इन हिज बीक एंड फ्लाई अवे टुवर्ड्स अनदर पॉन्ड। वह अपनी चोंच में, बीक का मतलब चोंच, वह अपनी चोंच में दो मछलियाँ लेकर उड़ जाता और उड़कर दूसरे साइड में चला जाता। ठीक है, वह दो जोड़ी मछलियाँ, मन मुँह में जोड़ी मछलियाँ लेकर उड़ जाता और फिर दूसरे साइड चला जाता। वंस, एक बार, he would reach far out of sight the pond, एक बार जब वह तालाब की नज़रों से तालाब के पास से दूर चला जाता। he would eat them, वह उन्हें खा लेता। he did this many times, ऐसा उसने कई बार किया। now, अब, it was the crab's turn, अब केकड़े की बारी थी। as they were flying the crab looked down, As they were flying, the crab looked down. जैसे ही वे ऊपर में उड़ रहे थे,
द क्रैब लुक्ड डाउन, केकड़े ने नीचे देखा, बट कुड नॉट सी अ पॉन्ड, हाउएवर ही सॉ अ लॉट ऑफ फिश बोन्स। जैसे ही उसने नीचे देखा, बट कुड नॉट सी अ पॉन्ड, लेकिन कोई तालाब इधर उधर उसको दिखाई नहीं दिया। ही सॉ अ लॉट ऑफ फिश बोन्स, लेकिन उसे हाउएवर हालांकि ही सॉ अ लॉट ऑफ फिश बोन्स, उसे बहुत सारी मछलियों की हड्डियां दिखाई दी। द क्रैब इमीडिएटली रियलाइज्ड, केकड़े ने तुरंत समझ लिया। इमीडिएटली मतलब क्या होता है? तुरंत, और रियलाइज्ड का मतलब समझ गया। केकड़ा तुरंत समझ गया व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। एंड ग्रैब्ड द स्टार्क्स थ्रोट टाइट विथ हिज शार्प क्लॉज, और उसने अपने तेज पंजों से सारस का गला कसकर पकड़ लिया। एंड ग्रैब्ड, पकड़ लिया। ग्रैब्ड का क्या मतलब होता है? पकड़ लिया। द स्टार्क थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, सारस के गले को, टाइट बहुत तेज है ना, कसकर, टाइट मतलब कसकर, विथ ही शार्प क्लॉज, अपने तेज पंजों से। शार्प का मतलब तेज, अ क्लॉज मतलब पंजों से। द स्टार्क स्ट्रगल टू गेट फ्री, सारस ने मुक्त होने की बहुत कोशिश की, बट द क्रैब हेल्ड ऑन, लेकिन केकड़ा डटा रहा, केकड़ा पकड़ा रहा। सून द स्टार्क फेल टू द ग्राउंड, जल्द ही सारस जमीन पर गिर गया। द क्रैब क्रॉल्ड बैक टू हिज पॉन्ड टू टेल द स्टोरी टू द रेस्ट ऑफ द पॉन्ड क्रिएचर। द क्रैब क्रॉल्ड बैक टू हिज पॉन्ड, तालाब रेंगते हुए, केकड़ा रेंगते हुए तालाब में चला गया। टू टेल द स्टोरी, और कहानी बताने के लिए, टू द रेस्ट ऑफ द पॉन्ड क्रिएचर, तालाब के बाकी बचे प्राणियों को कहानी बताने के लिए वह रेंगता हुआ तालाब में चला गया। बहुत अच्छा कहानी था, इजी वे में आप समझ सकते हैं, आपको अच्छा ही लगा होगा। एक एक लाइन को देख लिया आपने कैसे हिंदी मैंने किया। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह का और वीडियो हम आपके लिए ला सकें। आपके लाइक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, तो आप ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा। मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि कैसे समझाना है, इसलिए आप लाइक कमेंट शेयर करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। और मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।